आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ पाए। और ये मैंने 4 पाए लिए हैं, गाय के बीफ के पाए लिए हैं। ये इसकी खुरियाँ हैं, तो मैंने साफ कर लिया है। हाथ में 2 बड़ी गड्डी प्याज की है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून भर के हल्दी है, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया कुटा हुआ। अब गरम मसाले में मैंने ये लिया है 2 बड़ी इलायची, 7 लौंगे और ये 1 टीस्पून काली मिर्चें और ये 2-3 दालचीनी के पीस और ये 3 तेजपात, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें। अब मैं ये तमाम मसाले इसमें डालूंगी पाए में और फिर इसको मैं पकाने के लिए रख दूंगी 4 से 6 घंटे के लिए। सबसे पहले मैंने ये पाए लिए हैं और इनको मैंने धो लिया, वॉश करके अच्छी तरह साफ सुथरा कर लिया। अब इसमें ही मैं ये खुरियाँ डाल दूँगी। प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा गरम मसाला डाल दूँगी, सौंफ और कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, हल्दी, कुटा हुआ ज़ीरा और नमक, लहसुन, अदरक लहसुन ये डाल दिया मैंने, पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसमें मैं ये पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमें इतना डालना है कि पाए इसमें भीग जाए। देखें मैंने पानी डाल दिया है इसमें अच्छे से, पानी में पाए डूब चुके हैं। अब इसको चूल्हे पे रखूंगी। जब बॉयल आ जाएगा पानी में अच्छे से तो फिर मैं चूल्हा स्लो करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। फिर मैं इसको 4 घंटे बाद देखूंगी इसकी क्या कंडीशन है। अगर पाए गल गए होंगे तो मैं इसको भगाड़ लगा दूंगी और अगर नहीं गले होंगे तो फिर मैं इसको दोबारा 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें मैंने आपके सामने इसको पकाने के लिए रख दिया था चूल्हे पर। अब मैं इसको देख रही हूँ 4 घंटे बाद इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें ये हमारे पाए गल चुके हैं, पानी सूख चुका है। अब हम इसकी हड्डियाँ अलग कर लेंगे और इसको अलग से अब मसाला डाल के भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ये देखें कि मैं किस तरीके से सारी हड्डियाँ बाहर निकाल लूँ। तेजपात हो या फिर दालचीनी, मोटा मोटा सारा मसाला हम इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि इसका रस इसमें पहुंच चुका है। हमारे पाए अच्छे से अच्छी तरह गल चुके हैं। देखें आप, पाए अलग हो रहे हैं और हड्डी अलग हो गई। 4 घंटे में बेहतरीन पाए गल चुके हैं। अच्छा, सारे पाए इसमें से निकाल लिए हैं हमने। अब ये शोरबा बचा है, ये शोरबा भी ज़ाया नहीं होगा। अभी हम जब मसाला भूनेंगे पाए के लिए अलग से तो ये सारा का सारा मसाला उसमें काम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरे मरहले पर आ चुके हैं। ये हमारे पाए बॉयल होने के बाद पक चुके हैं और हमने इसको पानी में से निकाल के अलग कर लिया है। अब हम इस पाए के लिए मसाला तैयार करेंगे शोरबे के लिए। तो उसके लिए हमने ये बड़ी 5 गड्डी प्याज ली, इसको हमने स्लाइस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून पिसी हुई अदरक, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और ये जायफल जावित्री लिए है, इसको मैं पीस लूँगी। और नमक हस्बे जायका, क्योंकि हम इसमें पहले भी नमक डाल चुके हैं तो देखभाल के नमक डालना है। 1 पाव दही, 1 पाव पकवान तेल, अगर चाहें तो आप घी भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा मरहला। आप देखें, हमारे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तेल डाल रही हूँ। देगची का चूल्हा हमने तेज़ रखा था और इसको मतलब हमने देगची को गर्म रखा था। अब इसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल के हमने इसको भूनना है और इसको ब्राउन करना है। इस स्टेप पे हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना, ख्याल रखना है, वरना तो ये प्याज जल भी सकती है। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है और ये प्याज हमें गोल्डन ब्राउन करनी है। प्याज देखें इस स्टेप पर हमने बाहर निकाल लेना है। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है, बल्कि बंद कर दीजिएगा चूल्हा, ज़्यादा बेहतर है। ये प्याज मैंने सारी बाहर निकाल लिया। आप देखें इसमें ये प्याले में मैंने पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, लहसुन, अदरक और नमक डाला है और इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये हम मसाला देगची में डालेंगे और इसको भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए का जो पानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला भूनने के लिए हमने यही पाए का शोरबा इस्तेमाल करना है।
जब हमारा मसाला भुन जाएगा अच्छी तरह, क्योंकि हमने जब तक मसाला भुनेंगे नहीं इसमें जायका अच्छा उभरेगा नहीं। हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसके अंदर दही और प्याज का पेस्ट डालेंगे। दही में प्याज डाल के हमने इसको पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको मसाला जो हमारा भुन चुका है, अब उसमें हम ये पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब देखें, इसको हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह, चम्मच चला रहे हैं मुसलसल, ताकि दही का भी कच्चापन खत्म हो जाए। अब दही और प्याज के मसाले को भी हम भूनेंगे, क्योंकि जो दही में जो कच्चापन है उसको भी हमने ख़त्म करना है। जब हमारा ये दही का पानी सूख जाएगा तो हम इसमें सारी हड्डियाँ डाल देंगे। ये साइडों पे जो ये आ जाता है मसाला, इसको हमने इस तरह से साथ साथ साफ करते रहना है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने दही और प्याज का पेस्ट डाला था तो इस पे वाइट से झाग थे, मगर अब हमने इसको पका के इसको इतना पकाया है कि इसके सारे जो झाग है, वाइटनेस जो है ऊपर की, वो ख़त्म हो चुकी है और बुलबुले से बनना शुरू हो गए। मसाले में चम्मच चलाते रहना है, आँच हल्की रखनी है। आप देखें कि इसमें तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस मौके पर हम इसमें जितनी भी हमारी ये हड्डियां हैं वो हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी का जितना भी हमारा शोरबा था पाए का, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से देखिएगा, देख के डालिएगा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उतना पानी डालें। अब ये इसमें जब इसमें बॉयल हो जाएगा तो फिर उबाल आ जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और इसमें मैंने अभी पिसा हुआ गरम मसाला और जायफल जावित्री जो मैंने दिखाई थी आपको, वो भी मैंने डाल दिया। आखिर में डलती है ये पिसा हुआ गरम मसाला और जायफल जावित्री पिसी हुई, वो सबसे आखिर में डलती है। और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल के अपने हस्बे मंशा हम इसको दम पे रख देंगे। थोड़ी देर के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। हमारे पाए तैयार है। अब मैं ढक्कन बंद कर रही हूँ और इसको दम पे रख रही हूँ हल्की आंच पे, ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा पाए पक चुके हैं। ये देखें तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसको खाने के लिए डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जायकेदार और डिलीशियस बीफ पाए तैयार हैं। अब आप इसको बनाएं और देखें कि कैसे बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।